पिछले 5 साल से, 5 सालों से चल रहा है। 5 सालों से ये खेल चल रहा है। जब से जो है वहाँ पे नास्तिक सरकार बनी, हिंदू आस्था को चोट पहुँचाने वाली सरकार बनी, और हिंदुओं जागो, देखो ये किस प्रकार से आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव के समय आप जात पात, ऊंच नीच, इन सब में बढ़ करके अपनी आस्था की खिलवाड़ करवाइए। देखिए होता रहेगा। जब तक आप एक नहीं होंगे, हिंदू जब तक एक नहीं होगा, आपकी आस्था के साथ इसी प्रकार से खिलवाड़ होता रहेगा। क्या जो योगी जी का नमस्कार, मेरा नाम अमन है। आज हम प्रतापगढ़ की धरती पर मौजूद हैं। जो अभी चर्चित मुद्दा देश में छिड़ा हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर जो भी डिजिटल मीडिया है, वो प्रखर रूप से इस मुद्दे को उठा रही है। वो ये है कि जो तिरुपति बालाजी में मिलावट का आया है, बीफ का मुद्दा उठा है, और साफ तौर पे दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे जो लड्डू वहाँ का बन रहा था, उसमें साफ तौर पर जो है बीफ का मिश्रण हो रहा था, चर्बी मिलाई जा रही थी, सुअर की चर्बी मिलाई जा रही थी, जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही थी, और साथ में उसके मछली के तेल में उसको बनाया जा रहा था। ये मुद्दा, ये न केवल सनातन हिंदुओं के ऊपर चोट की जा रही है, बल्कि उनकी आस्था के ऊपर चोट की जा रही है। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि जो है यहाँ भ्रष्टाचार में पूरी सरकार, जो पिछली सरकार थी वो भी संलिप्त थी, और जो लोग हैं वो भी भ्रष्टाचार को खत्म करने में बिल्कुल भी सहायता नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जो वहाँ की मौजूदा सरकार है, चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, पवन कल्याण जी जो कि साफ तौर पे सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, सनातन धर्म बोर्ड की मांग कर रहे हैं, वो इनका कदम जो है बिल्कुल सराहनीय है। ऐसे में हमारे साथ जो आम नागरिक हैं वो जुड़े हुए हैं, हम इनसे जुड़ेंगे और साफ तौर पे इनकी राय जानेंगे, क्या इनकी इस विषय पर क्या राय है, कैसे इसका रोकथाम किया जाए। क्योंकि जो वहां का लड्डू था तिरुपति बालाजी का, वो लड्डू साफ तौर पे जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, वहां भी वो लड्डू आया था। वहां पे लाखों साधु संत आए थे, साधु संत मौजूद थे जो कि धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, और वो मांस मदिरा का सेवन तो दूर, उसको सूंघने तक के वही वो उससे दूर जाते हैं। तो हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे जुड़ेंगे और इस मुद्दे पर उनसे राय जानेंगे। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही दुखद घटना हुई है जी, और सरकार से हम और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जी, इनके माध्यम से हमें आपके माध्यम से कहना चाहते हैं जी, कि जो हमारे मंदिर हैं वो हमारे आस्था के केंद्र हैं। बिल्कुल। और जिस प्रकार से सरकारें इन पर अपना नियंत्रण बनाई हुई हैं, वो कदापि हमें स्वीकार नहीं है। वह नियंत्रण हम हिंदुओं के, हमारे साधु संतों के अधीन हो। अगर हमारे धर्माचार्यों, शंकराचार्यों के अधीन यह मंदिर होता, तो जिस प्रकार से हमारे साथ यह अन्याय हुआ, हमारे धर्म के साथ, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, नास्तिक सरकारों ने जिस प्रकार से हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया, यह कदापि नहीं होता। तो हम सुप्रीम कोर्ट से और माननीय केंद्र सरकार से भी ये आग्रह करेंगे कि यह जो कानून, काला कानून है, मंदिरों पे जो सरकारों का कब्जा है वह समाप्त हो, ऑटोमेटिक ये जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो मंदिरों पर सरकार का कब्जा है, जो प्रमुख तौर पे, वो सीधा तौर पे जो है वहाँ के साधु संतों के ऊपर है। जी बिल्कुल। देखिए सरकार के कब्जे में, सरकार जिस जिले का डीएम, मंदिर जो होते हैं जिले भर में, उस पर जो है डीएम उसके अध्यक्ष होता है। तो डीएम अगर नास्तिक है, वो हिंदू धर्मावलंबियों को, हिंदू आस्था को नहीं मानने वाला है, तो खिलवाड़ करेगा। जैसे आपने सुना होगा कि न्यूज़ में प्रमुखता से खबरें छापी गई, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये खबरें चली कि जो लड्डू है तिरुपति बालाजी का मंदिर का जो लड्डू है, वो साफ तौर पे प्राण प्रतिष्ठा में आया हुआ था जी। तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए वही कह रहे हैं ना कि वहाँ पे नायडू ने बिल्कुल इसका परीक्षण कराया, चंद्रबाबू नायडू जी, नायडू ने उसका परीक्षण कराया। पुष्टि के बाद खबर आई है कि वहाँ पे इस प्रकार से पिछले 5 साल से, 5 सालों से चल रहा है, 5 सालों से ये खेल चल रहा है। जब से जो है वहाँ पे नास्तिक सरकार बनी, हिंदू आस्था को चोट पहुँचाने वाली सरकार बनी, और हिंदुओं जागो, देखो ये किस प्रकार से आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव के समय आप जात पात, ऊंच नीच, इन सब में बढ़ करके अपनी आस्था की खिलवाड़ करवाइए। देखिए होता रहेगा। जब तक आप एक नहीं होंगे, हिंदू जब तक एक नहीं होगा, आपकी आस्था के साथ इसी प्रकार से खिलवाड़ होता रहेगा। क्या जो योगी जी का बयान आया था कुछ दिन पहले कि अगर बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, क्या ये सही है? ये आज से नहीं, विगत 700 साल से होता आ रहा है। जब जब हिंदू बटा है वो कटा है। फूट डाली, राज करो, पृथ्वीराज चौहान हार गए। फूट डाले,
विभिन्न मुगल शासक आए, हमारे देश के भिन्न भिन्न कोनों पर अपना आधिपत्य जमाए, शासन किए, विभिन्न प्रकार के कर लगा करके हम हिंदुओं की आस्थाओं पे चोट पहुंचाया, बहुत सारे हिंदुओं का धर्मांतरण कराया। अंग्रेज आए, उन्होंने भी फूट डाला और देश का विभाजन करवा दिया। स्थितियां बहुत ही खराब है, अभी भी समय है, संभल जाओ। ईरान अफगान तक आपकी सनातन सभ्यता थी, आज सिमट करके भारत के विभिन्न राज्यों में भी आप सिमट गए हो, समाप्त हो चुके हो। अगर अब भी आपकी आंख नहीं खुलती है तो आने वाला समय बहुत कठिन है, ये समझ के रखिए। किसी ने संघर्ष किया था, आज आप बचे हुए हो, आज आपकी बारी है, उस संघर्ष से पीछे मत हटो। ऐसे में जो विपक्षी दल हैं वो भी साफ तौर पे ये कहते हैं कि सरकार इनकी है, कानून इनका है, तो ऐसे में जो तरह तरह के सवाल होते हैं ये भी फिर भी बोलते रहते हैं कि हिंदू खतरे में। तो हिंदू खतरे में कैसे है, उनको बताओ, जवाब दे दीजिए आप थोड़ा सा। नहीं, हिंदू खतरे में जी, वही तो अभी मैंने एक लाइन बोली कि ईरान अफगान काबुल कंधार तक हमारी सीमाएं थी, आज सिमट करके एक छोटे से क्षेत्रफल में हम रह गए हैं। बिल्कुल। तो जो ये मानते हैं कि हम खतरे में नहीं हैं, तो आप वहां पे क्यों नहीं हो? बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में आपकी सल्तनत क्यों समाप्त हो गई, आज वहां पे हिंदू क्यों नहीं है? बिल्कुल। जबकि कंधार, काबुल, महाभारत में इसका वर्णन है जी। तो वहां पे आप समाप्त क्यों हो गए? क्यों नहीं है हिंदू? तो आज ये खतरा अगर भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उनमें आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अंधे हो। बिल्कुल अंधे हैं। आने वाले समय में पीढ़ियां आपको गाली देंगी। बिल्कुल चिंतनीय विषय है, जैसा कि साफ तौर पे देखा जा रहा है कि तरह तरह के जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर भी विपक्ष जो है अपना पल्ला झाड़ता हुआ साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी को आरोपी घोषित कर रहा है। इसके ऊपर और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे और साफ तौर पे उनसे जुड़ेंगे। भैया क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे? आपकी क्या राय, आपका नाम क्या है? मैं विमल मिश्रा बोल रहा हूँ जी। मैं जी, मेरी राय ये है कि देश को चलाने वाला कौन है? प्रधानमंत्री, नेता और अधिकारी। लैब की पूरी रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप बैठा है? लैब की रिपोर्ट टेस्टेड है, सारे लोग एक साथ बात कर रहे हैं और उसका प्रूफ चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट को क्या प्रूफ चाहिए मैं ये जान रहा हूँ। क्या सुप्रीम कोर्ट बिक गया है? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? मोदी जी क्यों चुप बैठे हैं? मैं भारत के सभी नेताओं और अधिकारियों से अपील करना चाहता हूँ कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के, इस पे एक बोर्ड बना के और इसमें जो भी हो सके हर संभव प्रशासन को, क्यों कि ये बहुत बड़ा हिंदुओं के ऊपर घात है। ये किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ होने का अधिकार किसने दे दिया है? क्यों होना चाहिए आस्था के साथ खिलवाड़? मैं एक क्वेश्चन करूंगा आपसे कि जैसे बात की जाती है वक्फ बोर्ड की, जी विवाद भी खड़ा होता है वक्फ बोर्ड पे कई सारे, और उस पे जैसे सनातन बोर्ड का गठन की जब बात आती है तो कई सारे हिंदू हैं जो इसी का विरोध करते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये विरोध जो कर रहे हैं उसको बोलते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। उनको ज्ञान ही नहीं है और कब बोर्ड है ही नहीं है, कभी कहीं कुछ नहीं था हिंदुस्तान में। यहाँ हिमालय गंगा जमुना बसी है भैया, ये सनातन का देश है, हम सनातनी हैं। कहाँ पे बताइए किसी पर्वत किसी पहाड़ का नाम है कोई? आमिल कामिल जामिल है कोई नाम? सारा सब हिंदू सनातनी है, हम लोग जितने भी यहाँ पे हैं ये सब जान रहा है इतिहास। अब अगर आज भी आप नहीं जागते हैं, आज भी अगर आप नहीं सुधरते हैं तो ये समझ लीजिए पतन आपका निश्चित होने वाला है। और हमारा सनातन इतना कमजोर भी नहीं है, आप समझ लीजिए। लेकिन सरकार को देख रहा है, राह देख रहा है, लेकिन जिस दिन जनमानस निकलेगा अब जो है बर्दाश्त की सीमाएं पार हो रही हैं। अब ये संभव नहीं है कि हर चीज सही जाएगी, इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और प्रशासन, राजनेता, अधिकारी सबको मैं बोल रहा हूँ कि रिपोर्ट आने के बाद अभी तक कोई भी राजनेता फ्रंट मीडिया पे आके ये क्यों नहीं किया कि भाई इसमें, और हिंदू की मंदिर है तो बोर्ड भी हिंदू का होना चाहिए। हम चर्च में जाके थोड़ी बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं, हमारा सनातनी है, हम वहाँ बात कर रहे हैं जाने के लिए भाई, वहाँ हमारा बोर्ड का मेंबर क्यों नहीं है? जी जी तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि भैया ने कहा कि अभी साफ तौर पे कोई बड़ा नेता इस मुद्दे पर कोई आके मीडिया डिबेट में कोई हिस्सा नहीं लिया है, तो ये साफ तौर पे एक सवाल खड़ा होता है कि क्या सभी के मुंह सिल उठे हैं या वो उनके ऊपर कोई दबाव या प्रेशर आ रहा है जो इस मुद्दे पर बोल नहीं रहे, जो इस मुद्दे पर सामने नहीं है? भैया क्या नाम है आपका? आचार्य संयोग मणि पांडे जी। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? पूरे प्रकरण में बड़ी शर्मिंदगी का विषय है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभी तक कोई वक्तव्य इस पर नहीं आया है। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वयं हिंदू नहीं है, राहुल गांधी इस विषय पर पोस्ट कर सकता है, लेकिन हमारे देश के हिंदूवादी सरकार के राजा बने जो बैठे हैं माननीय मोदी जी का कोई वक्तव्य नहीं आया है। और हम हिंदुओं का जो खून है वो बिल्कुल सुसुप्त हो गया, ठंडा पड़ गया है। 1857 में
ये सुनाई पड़ा कि जो कारतूस है, कारतूस में जो है गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया है। और उस समय हमारे हिंदुओं ने, मंगल पांडे ने 1857 में मात्र इस पर विद्रोह कर दिया कि इस कारतूस में सुअर की और जो है गाय की चर्बी मिली हुई है, इसको हम जो है मुख से नहीं खोल सकते हैं। और आज उस चर्बी को, चर्बी युक्त घी से मिश्रित प्रसाद को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद भी हम लोगों की संवेदनाएं मर चुकी हैं। पूरा हिंदू जनमानस और बड़े बड़े कथाकार भगवान के नाम पर अरबों खरबों की संपत्ति बनाने वाले, लूटने वाले आज सब गायब हैं। किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। बड़े ही शर्म का विषय है। और रही बात हिंदुओं की, तो हिंदुओं जागो, अगर नहीं जागोगे तो आने वाले समय में बिल्कुल मिट जाओगे। मिटती हुई हस्ती सामने दिख रही है, चाहे बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान से शून्य हो गए और बांग्लादेश से भी होते जा रहे हो। 50 से ज़्यादा वहाँ जो सरकारी अध्यापक बने हुए थे, हमारे यहाँ जिनको थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई हो गई, उनको IAS PCS से नीचे कोई ख्वाब ही नहीं है। अपने रोजी रोजगार की ओर ध्यान दीजिए। जो छोटे छोटे रोजगार में ये जिहादी बैठे हुए हैं, अपने छोटे छोटे रोजगार को आप करिए। बहुत नौकरियों के पीछे मत पड़िए, वरना नौकरी तो बांग्लादेश में भी लोग करते रहे हैं। अभी हमारे संपर्क के लोग बांग्लादेश में हैं, वहाँ संपर्क हुआ उनसे, उन्होंने बताया भैया 50 से ज़्यादा लोग जो अध्यापक बने बैठे हुए थे, उनसे मार कर करके ज़बरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया है। ऐसी विडंबनाएं हैं। नौकरी लेकर के क्या करोगे? जिस देश में धर्म मिट गया, उस राष्ट्र को नष्ट होने में जरा भी देर नहीं लगती है। और रही बात, देख रहा हूं विगत 2-3 दिन से हिमाचल वालों की थोड़ी बहुत आत्माएं जग रही हैं। जैसा कि हिंदुओं को क्या है, जब तक वो मार नहीं खाते हैं तब तक जगते नहीं हैं। आज हिमाचल के सरकार बदली, वहां पर शोषण शुरू हुआ। कर्नाटक में सरकार बदली, अभी मैंने गणपति में देखा वहां कुछ जिहादी गणपति पर पथराव कर रहे थे, तो हमारे सनातनियों ने भी उठा कर पत्थर, उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया उनका जवाब। और ऐसे जब तक हिंदू मार नहीं खाता है तब तक जगता नहीं है। और सभी सनातनियों से प्रार्थना है कि अभी भी समय है, जाग जाइए। और सनातन का वोट बैंक बना कर करके राम के नाम पर वोट लेने वाले सभी सत्ताधारियों से मैं चैलेंज करता हूं, उनको चेतावनी देता हूं कि अभी भी समय है, जाग जाइए। केवल राम के नाम पर वोट लेना छोड़ दीजिए, सनातनियों के लिए कुछ करना सीखिए। जो कश्मीर में जाकर करके मुहर्रम पर और ईद पर 2 सिलेंडर, कल हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि मुहर्रम पर और ईद पर हम 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। अगर वही 2 सिलेंडर मुफ्त आज आपने उत्तर भारत में दिया होता तो आज आपकी सरकारें कहां से कहां पहुंच गई हैं, यहां पर पहुंचने की आवश्यकता ना पड़ती। तो सीधी सी बात है, ये कभी ना आपके थे, ना है, ना कभी जीवन में आपको वोट दे सकते हैं। इसलिए जो सनातनी आपके साथ खड़ा है, जो हिंदू जनमानस आपके साथ खड़ा है, उनके साथ खड़े होने का प्रयास करें। और दूसरी बात, यदि कोई जिहादी अथवा कोई मिशनरी का व्यक्ति हमारी संस्था में, हमारे मंदिरों में होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलत करेगा ही करेगा। वह ईसाई परिवार है जो वहाँ का था, और उसका मामा का जो भी संबंधी था उस वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर का अध्यक्ष बैठा हुआ था, और उसी के द्वारा सारी ये स्थितियाँ हुई। हम प्रधानमंत्री जी से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, न्यायालय से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि इसकी जांच किया जाए और फांसी की सजा दी जाए। ऐसे दुर्दांत अपराधियों को फांसी से कम कोई सजा नहीं दी जानी चाहिए। वंदे मातरम, जय श्री राम। भैया क्या नाम है आपको, इसको कैसे देखते हैं? मेरा नाम शिवशंकर त्रिपाठी है जी। ये जो मामला है अत्यंत निंदनीय है जी। सबसे पहले तो मैं इसकी भर्त्सना करूंगा और अपने सरकार से अनुरोध करूंगा इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाकर इसमें न्यायोचित कार्रवाई करें। देखिए, धर्म एक बहुत ही आत्मीय विषय होता है, बहुत व्यक्तिगत विषय होता है। किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए अगर कोई कृत्य किया गया है तो वो मात्र कृत्य नहीं है, कुकृत्य है। और ऐसे कृत्य करने वाले को फांसी से कम सजा हो, मैं नहीं मानता इसको। भारत एक धर्मनिष्ठ देश है, यहाँ हमेशा धर्म को एक अलग चश्मे से देखा जाता है, व्यक्तिगत भावना से जुड़ा हुआ विषय है ये। और ऐसे विषय में इस तरह से साजिश करके किसी सरकार के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा चर्बी का मिश्रण करके और जो है धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया, वो लड्डू घर घर तक पहुंचता है। और वेंकटेश भगवान हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं, सदैव वो पूजनीय रहे हैं हमारे लिए, हमारी आस्था जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ से दूर दूर से लोग वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसे में इस तरह का कृत्य होना ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये दिखाता है कि जिस हिंदू के ऊपर असहिष्णु होने का आरोप लगता है, वो हिंदू यहाँ पर कितना ज़्यादा
प्रताड़ित है, पीड़ित है। अपने ही घर में हम मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं और सरकारें मौन हैं और हमारा हिंदू समाज भी मौन है। मैं चाहता हूं कि हिंदू समाज, सरकार अगर नहीं भी सुन रही है, ये हिंदू बहुसंख्यक है, यहाँ पर हिंदुओं का ही देश है। अगर हिंदू जागृत होकर सड़कों पर उतर आएगा तो सरकार किसी की भी हो झुकनी पड़ेगी और सरकार को बात माननी पड़ेगी। मैं यही अनुरोध करूंगा हिंदू समाज से कि इस मामले पर एकत्रित होकर जगह जगह प्रत्येक जिले में हर जगह अपना विरोध दर्ज कराएं, सरकारी कर्मचारियों को ज्ञापन दें और प्रोटेस्ट करें। जब तक इस मामले का कोई खुलासा नहीं होता है कि इसमें मुख्य आरोपी कौन है, किसने साजिश की, किसने क्या किया, तब तक हिंदू समाज सड़क पर आए, शांत ना बैठे। मैं यही अपेक्षा करूंगा हिंदुओं से। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। क्या करें? आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनियों से निवेदन करूंगा कि जो भी पूजा के नाम पर घी आ रहे हैं, सस्ते वाले घी, 350-400 रुपए में, 450 रुपए में किसी प्रकार से आपको शुद्ध देसी घी का कोई उपयोग आप लोग कर रहे हैं। खूब आप दुकान पर जा रहे हैं तो पूजा वाला घी अलग से आ रहा है, पूजे वाले सुपारी, पूजे के सामग्री, पूजे के कपड़े अलग से आ रहे हैं, तो उनमें पूजा का घी भी है। तो सभी सनातनियों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि पूजा के घी के नाम पर जो गाय की चर्बी, पशुओं की चर्बी मिलकर करके आ रहा है, उससे दूरी बनाइए और अपने आप को, अपने धर्म को सुरक्षित रखिए। पूजा के नाम पर किसी डेयरी से या किसी गाँव के व्यक्ति से जाकर चर्बी मिला के बेचते हैं पूजा के नाम? जी, कानपुर में कुछ ऐसी फैक्ट्रियां चल रही हैं जिस पर शासन प्रशासन दोनों को गंभीरता से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कानपुर में ऐसे बहुत सी फैक्ट्रियां चल रही हैं जहां पर चर्बी युक्त घी बनाया जा रहा है, जिस पर पूजा घी के नाम पर उसको बाजार में बेचा जा रहा है। इसलिए सभी सनातनियों से निवेदन करूंगा कि ऐसे पूजा के घी का बहिष्कार करें। आपको नहीं मिल रहा है तो गांव के किसी व्यक्ति से जाकर के भैंस का घी खरीद लेवें, किसी डेयरी से घी खरीद लेवें, लेकिन पूजा के घी पर जो 350-400 रुपए में घी बिक रहा है, ऐसे घी से परहेज करें। जय श्री राम। तो देखिए कैसे जो हिंदू समाज है उनमें खासा आक्रोश लग रहा है, आक्रोश दिख रहा है, आक्रोश नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार को साफ तौर पे इस पे एक्शन लेना चाहिए और जो इनकी मांगे हैं, पूर्णतः मांगे को पूरी करना, क्योंकि ये न केवल समूचे समाज पे की आस्था पर चोट पहुंचाई जा रही है। और ऐसे में देखने वाली बात होती है, कोई नेता इस पर प्रखर रूप से सामने नहीं आ रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी, किसी नेता का निर्णायक भूमिका में इसमें रोल नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में जो सरकार है उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, समूचे हिंदू समाज का विनम्र निवेदन है कि इस पे एक्शन लें और जो भी मुद्दा है उसका साफ तरीके से निस्तारण करें। कैमरामैन सूरज मिश्रा के साथ मैं अमन पांडे, धर्मपथ 9।